गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने अपने लास्ट पार्ट में जो हम साइंस की क्लास कर रहे थे उसमें हम मानव शरीर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें जितने भी हमने इम्पोर्टेंट पढ़े थे आज हम उससे आगे के पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैंने थोड़े थोड़े पार्ट में, क्योंकि बच्चे कंप्लीट नहीं देखते इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट में मैंने बनाया है। तो लास्ट हमने यहाँ पे किया था कि कौन से खोज किसने की थी, जैसे परमाणु के अवयवीकरण की किसने की, है ना। पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने खोज इन सब की थी। ये केवल आपके सुपर टेट के लिए नहीं, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम में साइंस के बेसिक जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा। केवल 15 मिनट की क्लास है, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर मैं ये साइंस का सिलेबस पूरा होने पर आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं सब एग्जाम्स में, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, सुपर टेट हो, जूनियर सुपर टेट हो, अपर लेवल तक आपके सारे साइंस के, वो आपके लिए TGT में भी बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि बेनिफिशियल इसलिए होंगे, TGT अगर साइंस से आप फिल करते हो तो 10th तक की भी आती है और 10th में ये सारे बेसिक क्वेश्चन ही पुटअप होते हैं, इसलिए ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आप हम सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे से बिल्कुल बेसिक से हो रही है। जो बच्चे कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप प्लीज़ उनको जाकर ज़रूर देखिए। और TGT का कैसे हम किस किस में फिल कर सकते हैं सारी मैंने बनाई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो अब टाइम वेस्ट ना करते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है, इससे आगे का राइबोसोम। उससे आगे का है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, मैंने केवल छोटे छोटे टॉपिक उठाए हैं, उसके मेन जो पार्ट, उसमें मेन बातें बताई हैं, उसको पॉइंट्स कीवर्ड्स मान लीजिए, तो उसे मैंने लिख लिया है। ये आपका घटना चक्र का ही है, आप इसे घटना चक्र का ही करिए। और फिर मैं घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी सारा, क्योंकि पहले हमें मेन पार्ट पता होना चाहिए फिर उसका प्रैक्टिस सेट, लूस एंड से भी घटना चक्र से भी। तो कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, ठीक है ना। इसमें राइबोसोम में RNA व प्रोटीन का बना होता है। आकार कैसा होता है, 150 गुना 250 एंगस्ट्रोम। ये हमारे पॉइंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका करती है। कौन करती है पूछ सकते हैं, तो केंद्रिका करती है। इसका प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। स्तनधारी के RBC में राइबोसोम व अंत प्रदत्त जालिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइसोसोम। अवरज युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणु को लेने के लाइसोसोम कहते हैं। जो गोल गोल थैलीनुमा होती हैं, इन क्या करती, ये अंत्य कोशिकाएं पाचन में मदद करता है। इनकी खोज किसने की, D. डवे ने। कब, 1955 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि खोज किसने की, कब की, तो ये चीज़ आप जरूर कर लीजिएगा। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका और परिपक्व RBC को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लवक। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि देखो, ये अब मैंने जैसे थंबनेल में बताया था कि किसका उदाहरण है, किसके कारण इसका रंग इस टाइप से होता है। तो नेक्स्ट है आपका लवक प्लास्टिस। दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकांग है, ये जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये प्लास्टिड्स प्रोप्लास्टिड्स में प्राप्त होते हैं, जो पिगमेंटेड हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अवर्णिलवक, क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक क्या, आपसे जैसे ये रंगहीन है, जो सूर्य के प्रकाश को से दूर पौधों के अंधेरे हिस्से में पाए जाते हैं, मतलब इसमें कलरलेस है, ये अंधेरे हिस्से में पाएंगे। वर्णी लवक ये रंगीन लवक है, इसमें जैतोफिल और कैरोटीन वर्णक होता है, जैसे लाल नारंगी रंग। हरित लवक में क्या होगा, पादपों की पर्णमोधक कोशिकाओं में पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। तो ये पूछ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सहायक है, तो हरित लवक सहायक है। नेक्स्ट है, इसके ये इंपॉर्टेंट है, वर्णी लवक के उदाहरण क्या क्या हैं। तो जैसे गेंदे का पीला रंग किसके कारण होता है, ये पूछते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि इसका रंग किसके कारण है। गाजर का रंग लाल क्यों होता है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। आपने देखा होगा जूनियर सुपर टेट में भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो गेंदे का पीला रंग है जैतोफिल, टमाटर का लाइकोपिन, गाजर का कैरोटीन, चुकंदर का विट्रिनिन, मिर्च का कैप्सिनिन, जो लाल रंग होता है, हरा नहीं लाल। आपको ये भी कीवर्ड याद रखना है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लाल रंग,
हरा नहीं है ना, बैंगन का बैंगनी रंग एंथोसाइनिन, हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन। गोल्जिकाएं क्या है? ये बहुरूपीय होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना भिन्न भिन्न होती हैं, मतलब ये अलग अलग टाइप की होती है, भूत रूप में पाई जाती है, केवल इसी कोशिकांग में निश्चित ध्रुवीयता पाई जाती है। तो ये हो गया आपका गोल्जिकाएं। नेक्स्ट है आपका जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एक जरूर बनता है आपका। क्या होता है? ये कोशिका का प्रमुख जीवित द्रव्य है, जो इसमें एक जीवित द्रव्य होता है, ये मुख्य अंग है इसका। ये एक तरल गड़ा रंगहीन लसलसा सा पदार्थ होता है, इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? पुरकिंजे ने, और इसे प्रोटोप्लाज्म नाम भी दिया गया। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? किस किस से मिलकर बना होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी पूछ सकते हैं, दे देंगे प्रोटोप्लाज्म किस किस से मिलकर बना है, तो दो दो करके दो ऑप्शन दे देंगे, तो ये आपको याद रखना है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक सहित कोशिका के सभी भाग मिलकर प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं किसमें? ये कितने प्रतिशत? जल में इतने, प्रोटीन में 7 से 9, कार्बोहाइड्रेट में, वसा में, डीएनए आरएनए अकार्बनिक पदार्थ। तो ये आपके जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक कितने % पाए जाते हैं, तो ये आपको रेशो याद रखना है, पूछे जाते हैं। आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं आप मुझे बताते नहीं हो टेलीग्राम पे सेंड क्यों नहीं, बनाऊं या नहीं, आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए अपना फीडबैक, तभी मैं अपने को कुछ जो आप चाहते हैं वो दे पाऊंगी। नेक्स्ट है गुणसूत्र। कोशिका के केंद्रक में सूक्ष्म सूत्र जैसा भाग है जो वंशीगति के लिए आवश्यक है। इसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, है ना। इसमें मेन है कि कौन कौन सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, पूछा जाता है कि किस में। ही आपको क्रम भी लिख देंगे कि किस में सबसे ज़्यादा, किस में कम, तो गन्ने में, फिर उससे कम आलू, फिर मनुष्य, फिर ओफियोग्लोसम। ये भी पूछ सकते हैं कि किस में सबसे कम पे है, तो ओफियोग्लोसम एक पौधा फर्ण है। ये सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं केवल 2 एक्सिस श्रेणी के परजीवियों में। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बन सकता है। तो आपके ये जो मेन थोड़ा सा पार्ट था साइंस का, वो मैंने इसमें कवर किया है। आपने अगर मेरी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, गैप हो गए थे, मैं टीजीटी का बता रही थी, आपका कोई फीडबैक ही नहीं आया कि टीजीटी के लिए भी, तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप पहले किसकी क्लास चाहते हैं। अगर टीजीटी मैथ्स की चाहते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मैं उसकी भी तैयारी कराऊंगी। मैथ्स की क्लास चाहिए बेसिक वाली, तो उसकी भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साइंस की अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी साइंस क्लासेस है। ये केवल आपके सुपर टेट के लिए नहीं, केवी डीएसएसबी ऑल वन डे एग्ज़ाम जिसमें भी साइंस जनरल साइंस पूछी जाती है उनके लिए ही बेनिफिशियल है। अगर आप थ्योरी नहीं चाहते, आप ओनली एमसीक्यूज चाहते हैं प्रैक्टिस सेट, तो बता दीजिए, मैं फिर थ्योरी में क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं फिर प्रैक्टिस सेट ही आपको कराऊँ। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे का हम कल करेंगे, जो इसकी बची अभी बहुत सारा है, तो इसमें आपको बायो का इतना ही करना है, फिर इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं प्रैक्टिस सेट करा दूंगी, बस प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपकी साइंस कवर हो जाएगी सुपर टेट के लिए। आज के लिए इतना ही। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर पुराना स्टूडेंट हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और नई स्टूडेंट भी शेयर कर दीजिएगा। कभी को मैम ने हमें तो कहा ही नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने स्टूडेंट्स हमारी फैमिली बढ़ेगी, उतना ही अच्छा है। और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जिनको आप अपने फ्रेंड मानते हो, उनको आप भेजोगे कि हाँ ये क्लासेस चल रही हैं, वो परचेज़ नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपकी मर्ज़ी वैसे, है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम कल करते हैं और क्लास। थैंक यू।